चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सब लोग आ गए हैं। अ, सबसे पहले अ, इसके पहले वाले क्लास में हम एज का दो टाइप कंप्लीट करवा चुके हैं और आज एज का तीसरा टाइप करवाना है। तीसरा और चौथा दोनों बता देंगे, वो लास्ट होगा। उससे टफ आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा। साथ साथ आज रेशियो भी बताना है। रेशियो जो आप लोग उस दिन पूछ रहे थे, तो क्योंकि एज में कुछ रेशियो का भी जरूरत है, आगे आने वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा रेशियो का जरूरत पड़ेगा, तो रेशियो भी आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एज वाला कंप्लीट कर लेते हैं, देन रेशियो बता देंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम पे सब लोग आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं। ये है टाइप नंबर 4। आप लोग ट्राई किए हैं इसको? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग भी कभी इस क्वेश्चन को पहले हम लोग इस तरह से बनाते थे। कैसे बनाते थे कि हम लोग पहले इसको 3x + 6 बटा 4x + 6 बराबर 4 × 5 करते थे। यहां से x का वैल्यू निकालते थे। ये पहले हम लोग किया करते थे, लेकिन जब से रेशियो टेक्निक यूज में हम लोग लाने लगे हैं, तो रेशियो टेक्निक में इसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, आवाज क्लियर है ना? कोई एक बार बता दीजिए, अभी तक किन्हीं का कंफर्मेशन नहीं आया। हाँ क्लियर है सर। ठीक है सर, चलिए, सुनाई दे रहा है। थैंक यू। ओके, तो ये टेक्निक बहुत पुराना हो गया, ये टेक्निक यूज नहीं करेंगे। ये सब क्वेश्चन में पेन का भी यूज नहीं होना चाहिए। आइए रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो मेथड में कुछ करना नहीं है, बस बेसिक जो आपको बताए थे वो चीज ध्यान में रखना है। क्या बोला है? द प्रेजेंट एज रेशियो ए और बी का कितना है? प्रेजेंट में ए और बी का रेशियो कितना है? 3 और 4। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर प्लस प्लस का मतलब आफ्टर, आप लोग समझ ही गए होंगे। 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर जो वो रेशियो क्या हो जाता है? 4:5। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। दोनों का डिफरेंस एक है, ये दोनों का डिफरेंस एक है। अगर डिफरेंस सेम है, टाइप नंबर 4 में हम लोग देखेंगे जब डिफरेंस सेम होगा। टाइप नंबर 5 में यही डिफरेंस सेम नहीं होगा, डिफरेंस को सेम करेंगे। यही दोनों टाइप में बस इतना ही वर्ग का अंतर है। तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट 3 4 है और 6 साल बाद 4 5 हो जाता है। करना कुछ नहीं है, हमेशा एक बराबर जो भी डिफरेंस है उसके बराबर कितना बोला है, जितना ईयर दिया हुआ है एक बराबर कितना ईयर है? 6 ईयर। 1 = 6। जब 1 = 6 आपका निकल गया, तो आपसे क्या पूछा है? वर्तमान। तो वर्तमान के रेशियो में गुना कर दीजिए, 18 और 24। अगर आपसे पूछता 6 साल बाद एज क्या होगा, तो इस रेशियो में गुना कर दीजिए, कितना होगा? 24 और 30। कोई दिक्कत किसी को? देख लीजिए एक बार। हमेशा जितना भी साल हो, याद रखिएगा, हमेशा ये डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस 2 आता, 2 = 6 होता, तो उसको काट के हम लोग 1 = 3 करते हैं। हमेशा 1 में आपको लेके चलना है। जो पहले करते थे वही सेम ये करते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन, और अब से आप लोग को बनाना है। चलिए फटाफट बनाइए, और ये क्वेश्चन के लिए हम टाइम दे रहे हैं आप लोग को, ओनली 1 मिनट काफी है। चलिए 1 मिनट क्वेश्चन। हो सके तो अगर समझ गए होंगे तो पेन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सर बी आंसर है, बी। बी।
फटाफट। 21-27 बी। 21-27 21-27। सर हम्म। सर ये बोल रहा था सर, थोड़ा क्लास का रिकॉर्डिंग ऑन है ना सर? क्लास का रिकॉर्डिंग ऑन है और बिल्कुल क्लियर आपको मिल भी जाएगा, निश्चिंत रहिए। हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा पीडीएफ के साथ। तो ये वाला कहाँ मिलेगा सर, ये वाला क्लास का रिकॉर्डिंग? ये अभी तो सारा डेमो क्लास है, तो सारा यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। जब हम लोग पेड बैच में घुसेंगे ना, जब अगले वीक से, अब ये पूरा वीक लोग आज जुड़े हैं, कुछ लोग कल जुड़े हैं, तो सबका 3-3 दिन देना है, तो घींच चलो घाच भी आ के रहे हैं। एक सप्ताह पूरा हो ही जाता है। तो एक सप्ताह के बाद जब पेड बैच में कन्वर्ट करेंगे, जी देन आपको जी सर। टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको सोचना नहीं है, तब तक यूट्यूब पे सारा हम लेक्चर डाल दे रहे हैं। और मैं इसलिए इसलिए अभी ज्वाइन किया सर, मैं क्या क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ अच्छा, कोई दिक्कत रहा था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। सारा क्लास रिकॉर्डिंग है। जी ठीक है सर, क्लास आज का कर नहीं पा रहा था, इसलिए मैं बोला ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके। ओके। चलिए, आंसर बताइए। सभी लोग अपने अपने मुख से आंसर बताएंगे, कोई चुप नहीं रहेंगे। ये गूगल मीट क्लास है, यहाँ पे सबको बोलना अनिवार्य है। बी बी। बी बी बी। बी, ठीक है। आंसर बी। आंसर बी, ठीक है। इसी तरह आप लोग सभी लोग आंसर दीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। बी है सर, बी पहले ही होता है। ठीक है। देखिए, सेम वही फंडा है। क्या बताए थे आपको? परजेंट एज, ठीक है। कितना है परजेंट एज, कितना दिया हुआ है? परजेंट एज दिया हुआ रेशियो 7/9, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर, 12 ईयर बाद कितना रेशियो हो जा रहा है? 11 एंड 13, 11 एंड 13, ठीक है। इसको ध्यान में आप लोग को रखना है। अब आगे क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है दोनों का डिफरेंस कितना है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। 4। इसका भी 4। अगर डिफरेंस इक्वल है, देन 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? जितना आपका ईयर दिया हुआ है, 4 इक्वल टू 12 और 1 इक्वल टू 3। अब पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान वाले रेशियो में सिर्फ गुना कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 21, 30, नौ तिया सॉरी 27। क्लियर है? अगर यही पूछता आपसे कि 12 वर्ष बाद एज क्या होगा, तो इसमें कर देते हम लोग 33, 33 39। 39, ठीक है। क्लियर है ना? शॉर्ट टेक्निक। इसमें पेन लगाने का भी जरूरत है, अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जय सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, और समय समय वही मिलेगा, 1 मिनट। 1 मिनट टाइम। चलिए बनाइए। सर क्लियर नहीं दिख रहा। एक बार फिर से कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर लीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे तो क्लियर है, नेट का इशू हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, डी सर, 12 और 4। ठीक है, चेक करते हैं।
12 4 डी ऑप्शन डी नंबर। सर। डी नंबर। ओके, चलिए समय समाप्त। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, सेम वही चीज है। आइए देखते हैं। बोला गया है ए का एज, पहले ए का एज, ए और बी का। आइए, ए और बी का, ए और बी का एज बोला गया है। बताइए ए बी का एज क्या होगा? 3:1 सर। 3:1। इसी में लोग कभी कभी गलती करते हैं, ये चीज गलती ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? 3 और 1। आफ्टर, बोलने के बाद माइक को ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद, माइक ऑफ कर लीजिए। नहीं तो हम कर देंगे, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर बाद, वो क्या बोला है? आफ्टर 8 ईयर बाद ए है जो बी का 5 3, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा 5 3 में? ये 5 और 3, डिफरेंस कितना है? 2। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2। 2 बराबर 8, 1 बराबर 4। क्या पूछा है? वर्तमान। तो ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो जाएगा? 4। सर यहाँ क्लियर पे है? 8 बाद बोला है, 8 साल अगर पहले भी बोलता तो यही करते हैं। बिल्कुल, 8 साल पहले बोलेगा फिर भी यही काम करेंगे। सर रिकॉर्डिंग होगा? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ओके। ठीक है। ओके सर। चलिए आते हैं इस टाइप में। तो आपको बता दिए कि इस टाइप में सेम होगा डिफरेंस। और एग्जाम में जनरली हम देखे हैं कि डिफरेंस सेम वाला नहीं देता है, वो देगा जब डिफरेंस सेम ना हो, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम होता है लोगों को। चलिए ये बताइए आप लोग। डी 18 और 24 सर। डी 18 24। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट फटाफट सबके, हम देख रहे हैं सबका, हम देख रहे हैं नाम, सबका आंसर आना चाहिए। डी सर, ऑप्शन डी। ओके, बाकी लोग का आंसर नहीं आया अभी तक, क्यों? सब लोग अपना अपना आंसर लॉक कीजिए। चलिए, अब इसलिए आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पे टाइप हो गया है चेंज, ठीक है। आइए, क्या बोला है? प्रेजेंट में ये जो रेशियो है ए और बी का, प्रेजेंट में रेशियो 3 और 4 है। 10 ईयर के बाद, टेन सर डी ईयर के आएगा बाद 18-23। ये ये जो रेशियो है वो हो जाता है 4 और 7। क्या बोले थे? डिफरेंस 1 और डिफरेंस 3। अब यहाँ पे फंस गया मैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो डिफरेंस आपको बराबर करना ही पड़ेगा। जब तक डिफरेंस बराबर नहीं कीजिएगा फिर मुश्किल हो। डिफरेंस कैसे बराबर करेंगे वो चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस कैसे बराबर करेंगे? ये 4 और 7 का डिफरेंस कितना है? 3। 3 है। 3।
और ये तीन हो गया। 3 और 4 का डिफरेंस कितना है? एक। 1। तो नीचे वाला डिफरेंस को ऊपर गुना कर दीजिए और ऊपर वाला डिफरेंस को नीचे गुना कर दीजिए। फिर से देखिएगा, हम क्या किए, नीचे का जो डिफरेंस है उसको ऊपर गुना कर दिया और ऊपर का जो डिफरेंस है उसको नीचे गुना कर दिया। अब नया रेशियो क्या बनेगा? नया रेशियो क्या बनेगा? देखिए नया रेशियो क्या बनेगा, ए और बी का नया रेशियो क्या बनेगा? ये हो गया 3 और 3 9, 4 इंटू 3 12। 12। अब ये एक से गुना होगा तो कोई अंतर नहीं, 4 और 7। अब देखिए डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस कितना का है देखिए, ये 5 का हो गया और ये 5 का। अब डिफरेंस आपको इक्वल हो गया, देन 5 बराबर क्या हो गया 10 और 1 बराबर क्या हो गया 2। अब पूछा क्या है, दोनों का वर्तमान, वर्तमान का रेशियो 3 और 4 है तो ऊपर हो गया, इससे गुना कर दीजिए। ये वाला सॉरी सॉरी ये रेशियो में, हाँ ये गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, इस रेशियो में गुना नहीं करना है, नया रेशियो में गुना करना है। तो आपसे वर्तमान पूछा है तो ये वाला वर्तमान है और नीचे वाला 10 साल बाद है, तो वर्तमान कितना होगा, 2 गुना कीजिए, 9 दूना 18 और इसमें 12 दूना 24। ये गलती नहीं करना, ऊपर वाले में गुना नहीं करना, नया रेशियो जो बना है उसमें गुना करना है। कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर से देखिए एक सर बार एक फिर बार से। और रिपीट कर हाँ दीजिए। बिल्कुल रिपीट करेंगे इसको, हम खुद अपने मन से ही एक बार रिपीट करेंगे। हमको पता है इसमें दिक्कत होता है सभी को, लेकिन एक बार समझ जाइएगा तो कोई इशू नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है 3 और 4, 10 साल बाद ये जो रेशियो है 4 और 7। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस है 1 है, इसका डिफरेंस 3 है। जब डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे, नीचे वाला जो है इसका डिफरेंस कितना है 3, ऊपर वाला जो है इसका डिफरेंस कितना है 1, नीचे वाला को गुना करेंगे ऊपर वाले में और ऊपर वाला का गुना करेंगे नीचे वाले में। ठीक है, अब नया रेशियो क्या बना ए और बी का, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, ये 4 और ये 7। अब डिफरेंस चेक कर लीजिए, 5 और ये 5। अब ये 5 बराबर कितना है 10 साल है, 5 बराबर 10 साल, तो 1 बराबर 2 ईयर। अब दो का वैल्यू अगर पूछा वर्तमान में है तो ये 9 वाला में गुना कर दीजिए, ये कितना हो गया 18 और 12 दूना 24। अगर पूछता 10 साल बाद कितना होगा तो इसमें कर देते गुना, 4 इससे इसमें गुना कर दीजिएगा अगर पूछेगा। ठीक है, क्लियर है, दस कोई साल दिक्कत? 10 साल पहले पूछा है सर। 10 साल हाँ पहले पूछा, तो इसमें गुना कर दीजिएगा, तो ये आपका 4 दूना 8 हो जाएगा और ये आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इससे लेवल टफ नहीं जाएगा, ये अच्छा खासा लेवल हो गया। ये एज का आप ये लोग 9 का, और 12 का डिफरेंस नहीं लेंगे, इसका प्रेजेंट और बाद का लेंगे। प्रेजेंट और बाद देखिए, यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिया हुआ है, जितना भी साल दिया हुआ, डिफरेंस बराबर साल आपको हर केस में लेना, पहले हो बाद हो उससे कोई मतलब नहीं, साल से आपको मतलब, ईयर से मतलब होगा। ठीक है, ओके सर। सेम क्वेश्चन है और इसमें सबका आंसर आना चाहिए। अगर आंसर आ जाता है तो हम समझेंगे कि समझ गए आप लोग, आंसर नहीं आता है तो फिर से समझाना पड़ेगा। समय फिर वही 2 मिनट इसमें देते हैं, आराम से बनाइए लेकिन आंसर सभी का आना चाहिए।
सी है सर, सी। सी, ठीक है। और बताइए सभी आंसर लोग। सी। ओके। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर सर। सी सर, 30 और ओके। 10। ओके। ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। बोला क्या है, राम है और उसका बेटा है, ठीक है। बोला 3 टाइम, तो हमेशा पिताजी हमेशा बड़ा होंगे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये क्या है, 3 और 1। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर ये रेशियो क्या हो जा रहा है, 2 और 1। वही चीज है, डिफरेंस फिर देखिए, डिफरेंस क्या है 0 का, यहाँ डिफरेंस क्या है 1 का। फिर क्या करना है, नीचे का डिफरेंस 1, ऊपर का डिफरेंस 2, 2 को नीचे गुना करना है और 1 को ऊपर गुना करना है। नया रेशियो क्या बनेगा, 3 और 1, 3:1 और 4:2। 4:2। ठीक है। अब डिफरेंस आ गया, कोई इशू नहीं है डिफरेंस में, 1 बराबर 10। वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान आपका ये है 3:1। आंसर क्या हो जाएगा, 30। और क्लियर है। अगर पूछता 10 साल बाद, नीचे में कर देते हैं 40 और 20। अब तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। समय शुरू होता है अब। सी आंसर है सर। ठीक है। बताइए सभी लोग। सी आंसर है। ओके। सर सी। चलिए आते हैं। बोला है पिता का आयु, फिर वही है पिता और पुत्र, फादर एंड सन, फादर सन। कितना होगा, इसका 3 1 दिया हुआ है, 9 वर्ष पहले, 9 ईयर एगो। कितना बोला है, 6 वर्ष था, ठीक है। तो ये हो गया आपका
6 और 1। डिफरेंस तो देख ही रहे हैं कि डिफरेंस 0 हो जा रहा है, तो डायरेक्ट कर देते हैं, अब तो समझ ही जाएंगे आप लोग। ये इसका 5 है, इसका 2 है। ठीक है, गुना कर दीजिए। ऊपर 5 से गुना होगा, कितना होगा? 15 इंटू 5, और ये 12 इंटू 2। अब डिफरेंस आ गया 3 का, और 3 का डिफरेंस 3 Yes. इजकल टू 9, 9, 1 इजकल टू 3। 3, पूछा क्या है? वर्तमान आयु, तो गुना कर दीजिए। 15 इंटू 3 45 45, और 50। और 5 इंटू 3। क्लियर है? Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए 2 मिनट देंगे हम। थोड़ा सा हल्का सा और लेवल को बढ़ाए हैं, लेकिन चीजें वही हैं, चीजों में कोई अंतर नहीं आया। चलिए बनाइए आप लोग। उनतीस और 5, ऑप्शन बी। 29 और 5। ठीक है, चेक करेंगे। सत्ताईस और 3 हो रहा है सर। 27 और 3, बहुत अच्छी बात है। 27 और 3 ऑप्शन जानने 29 और के 5 लिए। सर। 29 और बी, 5। ऑप्शन बी। ओके, सभी लोग ट्राई करेंगे। यस, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। अच्छा, ठीक गलत है। कर रहे थे हम। चलिए आइए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का जरूरत था, और कुछ नहीं है। क्या बोला? राम 2 साल पहले अपनी बेटी का 9 गुना था। राम, ये मान लीजिए प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये 2 साल पहले -2। और क्या बोला है? 3 साल बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद, यानी +3। राम है उसका डॉटर बेटी। 2 साल पहले 9 गुना था, 9:1। और 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री का 4 गुना हो गया, यानी कि 4:1। क्लियर है? फिर इसको इक्वल करना है आपको। सेम चीज, ये कितना है? 3, ये कितना है? 8। गुना कर दीजिए, नया रेशियो बनाइए राम और उसकी डॉटर का, तो ये कितना हो जाएगा? सर 27/3, 27 और 3, 32/8। 32 और 8। 8। ठीक है। ये सर
पास्ट और प्रेजेंट, वो फ्यूचर एज हो अब गई, बीच का निकाला। हाँ, ये जो निकला है आपका, अब ध्यान से आपको एक चीज देखना है। आप बताइए, यहां से लेके यहां तक टोटल एज कैलकुलेशन कितना है? -2। 5 साल। 5 साल। यही गलती लोग करते हैं। ये 5 साल को समझ लिए ना तो क्वेश्चन बन गया। -2, मान लीजिए आज से आप 2 साल पहले 5 साल के थे और 3 साल बाद आप 15 साल के हैं, तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो 5 साल हो गया। तो ये 5 साल का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ? 5 साल। इसका डिफरेंस कितना आएगा? इसका डिफरेंस 5। ये 5, ये 5, यानी 5 = 5 आ गया, तो 1 = 1 आ गया। यानी सब में 1 गुना कर दीजिएगा, तो सब में एक, ये जो वैल्यू है ना, आपसे पूछा वर्तमान, और ये जो वैल्यू निकला है ये 3 साल बाद का वैल्यू है। ठीक है, तो वर्तमान निकालना है तो इसमें क्या जोड़ना होगा? ये वाला निकला आपका 3 साल, 2 साल इधर का हो जाएगा, ये इधर का हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, 27 और 3 देखें, अरे वर्तमान पूछ रहा है, ये तो वर्तमान का वैल्यू है, 27 3 मार दिए। बिल्कुल गलत है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा? दो आपका ऐड करना है। दो दो जोड़ दीजिए। 27 में 2 जोड़ दीजिएगा 29, और 3 में 2 जोड़ दीजिएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यही लोग करते हैं, इसलिए हम जानबूझ के पहला ऑप्शन 27 और 3 रखे थे। ये जो 27 3 जो निकला है वो किसका वैल्यू निकला है? सर इसमें 3 ऐड माइनस भी कर सकते हैं ना, 32 और 8 में। देखिए ये जो 27, देखिए ये 27 जो निकला, ये 2 साल पहले। यस सर। प्रेजेंट में आएगा तो 2 साल जोड़ देंगे। ये जो 32 निकला, ये 5 साल 3 साल बाद का, प्रेजेंट में बात आएगा तो का। 3 माइनस कर देंगे। यस सर। क्लियर है सबको? किसी तरह का कोई समस्या है तो बताइए। अब इस सेम पे, पैटर्न पे एक दो और क्वेश्चन कराइए सर। हाँ, इसके अब देखिए, हम अब नहीं कराएंगे, अब आप लोग को करना है। अब आप लोग को पीडीएफ देंगे, अब आप लोग को 10 क्वेश्चन कम से कम करके आना है। ठीक है, अब ये चीज आज अगर आप ये टाइप बना लिए और आप इसको 1 महीना बाद फिर छुएंगे ना, तो ये टाइप फिर आपको तकलीफ देगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि छोड़ना नहीं है। मैथ में यही गलती लोग करते हैं कि बनाते बनाते, जब बनाते समझ में आता है, छोड़ देते तो भूल जाते हैं। इसलिए कॉपी भी आप लोग साथ में बनाते रहिएगा। ये नहीं कि सर के पीडीएफ पे ही सारा कुछ छोड़ दीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा। तो इसके बाद का क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। आप लोग को पीडीएफ का अभी फिलहाल, जब तक कि ग्रुप नहीं फाइनलाइज हो जाता, अभी पीडीएफ आपको बैंकिंग ब्लॉग ऐप पे हम आज डाल देंगे होमवर्क के रूप में। आप वहां, सबके पास तो ऐप होगा ही, बैंकिंग ब्लॉग नहीं होगा तो गूगल प्ले स्टोर से बैंकिंग ब्लॉग इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा, HW आपको मिल जाएगा एज का, वहां से आप इसको बनाना है सबको क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि उस दिन बात हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये HW में हम डाल देंगे, आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब रेशियो पे आते हैं। उस दिन आप लोग बोले थे सर रेशियो बता दीजिए, हम बोले थे अगले दिन हम बता देंगे, क्योंकि रेशियो में थोड़ा सा डिटेल जब बताएंगे ही तो थोड़ा सा डिटेल ही बता देंगे। ठीक है, अब रेशियो को ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन से ही आते हैं। कोई रेशियो बहुत बड़ा चीज है नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन एक बार बस करने आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी कभी कभी नजर आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, देन हम बनाते हैं। 10, 15, 21 सर। 10 15 21। आंसर सी। आंसर सी। आंसर सी। ठीक है, सी आंसर है सर।
ठीक है, चलिए आते हैं, इसका थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। क्या बोला है? ए बी, ए बी सी तीनों है, ए बी और सी। अब जो वैल्यू है वो आप लिख लीजिए। ए का वैल्यू क्या है? 2। बी का वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, पेन कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग को हो सकता है ना दिखे। ए क्या है? ए है 2, बी कितना है? 3, फिर बी कितना है? 5, तो नीचे लिख दीजिए 5। ठीक है, और सी कितना है? 7। क्लियर है? माइक को कोशिश कीजिए बंद कर दिया कीजिए, तो हमको करना पड़ता है। क्लियर है? अब सवाल होता है कि यहाँ पे क्या होगा। सवाल मोस्टली यही है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा। जो यहाँ पे है ना, उसके सामने जितना भी खाली है, डी ई एफ सब खाली जितना भी होगा उसको लिख दीजिएगा। 3 है तो 3 के सामने 3, 5 है तो 5 की इधर भी 5, बस गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21। कोई दिक्कत? यही रेशियो है। सर, नीचे से 7 के बाजू में, अगर 7 के नीचे बगल में से खाली, कहाँ खाली 7 है? के 7 बगल के, में डी हुआ है 7। 7 के बगल में खाली कहाँ है? नहीं, अगर सर ऑप्शन डी होता वहां पर तो। आ रहे हैं, सबर सबर सबर, आ रहे हैं। डी भी आएंगे, ई भी आएंगे, निश्चिंत रहिए। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस चलिए सर। यस सर। बनाइए। समझ में आ गया तो जरा बना के दिखाइए कि हाँ हमको समझ में आ गया, हम तो पूछेंगे भाई। चलिए फटाफट 30 सेकंड क्वेश्चन। छः आठ नौ। आंसर 1। एक 1 आंसर। ओके ओके, ऑप्शन नंबर 1 सर। 1 सर। ओके। देखिए, रेशियो बनाने का 3 तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजीली तरीका यही है। बाकी तरीका में ना आपको कभी क्रॉस करके गुना करना पड़ेगा, कभी इधर क्रॉस करके करना पड़ेगा। वो कंफ्यूज हो जाता है लड़का। फालतू यूट्यूब पे दुनिया भर का टीचर वीडियो बना देते हैं, शॉर्ट्स ये वो। लेकिन जो बेसिक तरीका है, सबसे आसान तरीका, जिसमें कुछ याद ही नहीं रखना है कि क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको बोला गया ए बी और सी का आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है, लिख दीजिए ए है 3, बी है 4, और फिर बी है 8, और सी है आपका 9। जो खाली है 4 के सामने 4, 8 के सामने 8। छोटा कर दीजिए, जितना छोटा होता है आंसर आ जाएगा 6 8 9। कोई समस्या? चलिए, समस्या आना भी नहीं चाहिए। 30 सेकंड क्वेश्चन। ऑप्शन ए। ओके, 6 15 20। 6 15 20 ऑप्शन है सर। 6 15 20 सर। 6 15 20। ओके। हाँ सर, 6 15 20। 6 15 20 सर। हम्म, ये कोई नहीं सोचेगा कि सब तो बोल दिया, हम क्यों नहीं बोले। हमको सबका आवाज चाहिए। आइए,
6, 15, 20। ए बी सी, 2, 5, 3, 4, 2, 5, 3, 4, 5, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन का ना आप लोग डिमांड कर रहे थे सर, ये भी बताइए। 30 सेकंड ये भी। सर 2, 3, 6, 8। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन 3। जी सर, 3। ठीक है। ऑप्शन सी 3। सर मुझे समझ में नहीं आया, समझाइएगा अच्छे से। अच्छे से समझिए। सर मेरा अच्छा, भी आया पहले 3। हाँ, पहले जिसका आंसर आया उनको तो ठीक है। आप लोग में से कौन है जिनको अभी तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया? 2, 3, 6, 8, 3 नंबर। कोई ऐसे हैं जिनको पिछला पिछला ये क्वेश्चन एबीसी वाला समझ में आ गया सबको? हाँ सर, आ आलोक गया। जी, बिल्कुल। आ गया। आइए डी। ये तो अभी हम समझाए नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? अभी तो हम समझाए भी नहीं। यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है। सेम चीज जो है वो लिख दीजिए। 2, 3, 1, 2। सी कितना है? सी डी है जो 3, 4। 3 और 4। क्या बोले थे? 3 के सामने जितना खाली सब भर दीजिए 3 से। 3, 3। एक के इधर जितना है 1, 2 के इधर जितना है सब भर दीजिए। 3 के सामने फिर 2 खाली, फिर 3, फिर 3। क्या करना? 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6 या 6 तिया 18, और 4 दूना 8, 8 तिया 24। 2, छोटा 3, कर 6, दीजिए, 8। क्या आएगा? 2, 3, 3, 6, 8। 6, 8। अब समझ में आया? बताइए। जी सर। जितना खाली है डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम सब भरना है सेम से। अब इसमें कुछ याद रखने का है जरूरत है? बिल्कुल नहीं सर। नहीं। अब बहुत सारे टीचर हैं जो बोलेंगे इधर क्रॉस करो, उधर क्रॉस करो, उधर क्रॉस करो। वो सब कुछ नहीं करना, सिंपल है। जितना खाली जगह है, बगल वाला उतार दीजिए। चलिए बताइए कि जो भी चीज सिखाएंगे एकदम उसमें फिर दिक्कत हुआ तो फिर मेरा क्या काम? ऑप्शन नंबर 4 सर। 6, 3, 4, 20। 6, 3, 4, 20। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। सर 6, 3, 4, 20। 6, 3, 4, 20। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। हाँ सर मेरा भी। ठीक है, चलिए इसमें भी आलोक जी बन गया था क्वेश्चन। हाँ सर, बना लिए थे, बना लिए। ठीक है। 2, 1, 3, 4, 1 और 5। 1, 1, 4, 3, फिर इधर 1, 1 हो गया। 20, 4, 3, 6। क्या दिक्कत है? ठीक है,
कुछ भी रहेगा, ए बी सी कुछ भी रहेगा, सब में यही काम करना है। अगला क्वेश्चन। सर एक सवाल पूछना था, अभी हाँ पूछूं के बोलिए। बाद में, ये होने के बाद? इसके बाद इससे रिलेटेड है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इसके बाद। इससे रिलेटेड ही है, लेकिन ये वाला खत्म होने के बाद बोलते हाँ ठीक ठीक, चलिए बनाइएगा। हर दिन लिंक मांगने का जरूरत नहीं है। आज से लेके शनिवार तक फ्री क्लास है, और शनिवार तक सेम लिंक रहेगा, 8:30 बजे डेली आप लोग ऐड हो जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए सर। ठीक है, सब लोग फटाफट बनाइए। हैं। हाँ, 4 से सर गुना होगा। ये 60 है, एक ऑप्शन दिन ए नंबर सा है। ऑप्शन है। अच्छा, यू আছে ना? सबका आंसर आना चाहिए, मेक श्योर। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। चलिए, सेम है, इसमें भी कुछ करना नहीं है आपको ज्यादा। ए बी सी डी और ई, क्या हम बोले थे? ए बी लिख दीजिए। ए बी कितना है? 1 और 2। बी सी कितना है? 3 और 2। सी डी कितना है? 5 और 8, जिसके सामने जो वैल्यू लिख दीजिए। और डी कितना है? 4 और 3। अब यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली, जो भी खाली है, 2 के सामने खाली है, सब जगह 2 2 2। 3 के इधर खाली है तो 3, 2 के इधर खाली है तो 2 2, 5 के इधर खाली है तो 5 5, 8 के इधर खाली 8, 4 के सब खाली है तो 4 4 4। जहां खाली उसके बगल वाला डिजिट सीधे लिख दीजिए। ठीक है, 5 चौके 20 तिया 60, 5 चौके 20 तिया 60, दूना 120, 5 चौके 20, 80 20 दूना 80 40, 40 दूना 80, 8 चौके 32, 64, 128, 158 8 तिया 24, 48 और 96। ए नंबर। सर ये तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट से ही बन जाएगा, क्योंकि बी सी डी का सबका ऑप्शन सेम है, बस ए का थोड़ा अलग है। अरे हम लोग एग्जाम में थोड़ी हैं, हम लोग तो सीख रहे हैं। वो है, पर ऐसे भी हो जाएगा। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। चलिए, तो ये सर आपका। हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा रेशियो हुआ A:B 2:1 और A:C 3:2, अभी फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ बताइए, एक सेकंड। अब लोग आ रहे हैं ज्वाइन करने जब क्लास खत्म होता है। चलिए, सर हाँ क्वेश्चन क्या बताइए। नहीं दिख रहा है सर? क्या? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अभी क्वेश्चन ब्लैंक पेज है तो कैसे दिखेगा? अच्छा, बोलिए, तो अगले क्लास में बता देंगे, आधा घंटा का उसका स्लाइड तैयार रहेगा, तो बताना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, 3 अगले समझे, क्लास। 6 समझे, 4। ठीक है, अब एक चीज और आप लोग सीख लीजिए। क्या? आपका एज हो गया है खत्म, इसका HW अब देंगे हम आप लोग को बनाने के लिए। 6 समझे, 3 समझे, 4 आएगा सर।
किए थे सर, ये तो हम देख लिए डेमो में। सर पेपर एज में एक एवरेज एज का भी पूछता है, वो तो टाइप नहीं वो तो बताया। एवरेज में आता है। ठीक है, अब ये हो गया एज। अब इसके बाद कल हम लोग पेपर 2 करेंगे, कोई एक्ट पढ़ेंगे। तो कल जो इनको एक्ट पढ़ना है पेपर 2 वाला, वो कल ज्वाइन कर लेंगे 8:30 बजे। पेपर 2 होगा, जो सभी टेक्निकल, जनरल, डिपो, मूवमेंट, सब लोग का जो सिलेबस है वही पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी जब चलो क्लासेस बन जाएगा तो जब 2 वाला पार्ट 2 का पेपर 2 का पार्ट भी पढ़ाना होगा तो ग्रुप बाय ग्रुप बता देंगे। जनरल वाला, डिपो वाला अलग कर देंगे, बाकी तीनों का अलग कर देंगे। तो ये नहीं कि अब कल जरूरत होगा डिपो वाले का तो बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हम उसको सफिशिएंट टाइम के साथ करवा देंगे। ठीक है, सर तो सर कल फिर क्या होगा, हम सर लोगों का कुछ होगा कि नहीं? हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे। सर एज वाली 2 वाली क्लास सर उसमें यूट्यूब में डाल दीजिए सर, वो एक्चुअली छूट गई थी। अभी अपलोड हो ही रहा है, वो आपको आधा घंटे में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। आज वाला क्लास? आज वाला क्लास अब वो कल मॉर्निंग में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो कल 8:30 बजे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, पेपर 2 करेंगे। बाकी लोग जो भी ग्रुप में, उनको ग्रुप में मैसेज चला जाएगा।